ये सीजन भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर निंजा वॉरियर्स और जोंगताई के दरमियान फाइट हो रही थी। जोंगताई वहाँ उस पर अटैक करने के लिए आए हुए सभी निंजा वॉरियर्स को किल कर देता है। अभी वो उन्हें किल करके सुकून की सांस ले ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर 3 और निंजा वॉरियर्स आ जाते हैं और ये तीनों वॉरियर्स ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जोंगताई उन्हें देखते हुए कहता है ये लो अब ये भी आ गए। वो तीनों निंजा वॉरियर जोंगताई को धमकाते हुए उससे कहते हैं कि आज हम तीनों यहाँ पर तुम्हें किल करने के लिए आए हैं और हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जोंगताई उन्हें कहता है अच्छा अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर करके दिखाओ। ये कहते हुए जोंगताई भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो तीनों निंजा वॉरियर्स एक साथ मिलकर जोंगताई के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों निंजा वॉरियर्स की अटैकिंग स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, जिन्हें देखकर जोंगताई भी हैरान हो जाता है और वो बड़ी ही मुश्किल के साथ इन तीनों के अटैक्स को डोज करता है। इन तीनों के अटैक्स को डोज करने के बाद जोंगताई अपने आप को संभालते हुए उनसे कहता है मुझे यकीन नहीं होता मुझे अकेले को मारने के लिए उसने तुम तीनों हाउटियान रेलम के निंजा वॉरियर्स को भेजा। तुम तीनों को यहाँ पर आया हुआ देखकर मुझे लगता है कि मैं वाकई में ही काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। इसी वजह से गोहान को मुझे मारने के लिए तुम तीनों को भेजना पड़ा। उन तीनों निंजा वॉरियर्स में से उनका सीनियर जोंगताई से कहता है कि अब मुझे मालूम हुआ कि आखिर क्यों गोहान ने हम तीनों को एक साथ तुम पर अटैक करने के लिए कहा। मुझे तुमसे एक पावरफुल शख्स होने की उम्मीद नहीं थी। जोंगताई फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है कि अभी अभी जो तुमने देखा वो तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। और फिर वो आगे बढ़ते हुए इन पर अटैक करने लगता है जिसे वो निंजा वॉरियर ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर पहले अटैक करने की। अब फिर इसके बाद उस सीनियर निंजा वॉरियर और जोंगताई के दरमियान कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि निंजा सीनियर वॉरियर जोंगताई के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। उन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर उस निंजा वॉरियर के साथी कहते हैं कि ये लड़का तो स्लो है और इसके पास कुछ खास एबिलिटीज भी नहीं है। ये कहते हुए वो दूसरा वॉरियर भी जोंगताई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है तो वो तीसरा वॉरियर कहता है रुक जाओ इस लड़के को मैं मारूंगा। उन दोनों निंजा वॉरियर्स को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आता हुआ देखकर जोंगताई जल्दी से इन निंजास को पीछे झटक देता है और खुद पीछे हटते हुए उस तीसरे निंजा वॉरियर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जो कि ऊपर आसमान से जोंगताई पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो जोंगताई जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी वो निंजा वॉरियर कहता है क्या इसका टारगेट मैं हूँ, ये मुझ पर अटैक कर रहा है। अब इससे पहले कि वो निंजा वॉरियर खुद को संभाल पाता, जोंगताई अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अटैक करता है। जोंगताई का ये स्वॉर्ड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसकी वजह से उस निंजा वॉरियर के दोनों वेपन्स टूट जाते हैं। इसी के साथ वो भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और पीछे आकर अपने भाइयों के पास गिरता है। अपने थर्ड ब्रदर को इंजर्ड हुआ देखकर सेकंड निंजा वॉरियर आगे बढ़ते हुए कहता है तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने मेरे थर्ड ब्रदर को हर्ट किया। उसकी इस बात पर जोंगताई कहता है कि तुम लोग फाइटिंग फॉर लाइफ कर रहे हो फिर भी इस तरह की बकवास करते हो। वो निंजा वॉरियर जोंगताई की इस बात को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक करता है, जिसे जोंगताई डॉज कर लेता है, लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए फिर से अपनी स्वॉर्ड्स को अपने पास वापस बुला लेता है और साथ ही साथ जोंगताई के ऊपर अटैक भी कर रहा होता है, जिस पर जोंगताई अपने एक पावरफुल स्किल को यूज करते हुए उस निंजा वॉरियर के ऊपर अटैक करता है। और ये अटैक जोंगताई की इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से उस निंजा वॉरियर का हाथ बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और वो अपने हाथ को पकड़कर वहां पर चीखने लगता है कि ओ मेरा बाजू। तभी हम देखते हैं कि जोंगताई और इन निंजा वॉरियर्स की फाइट को दूर एक छत पर खड़े होकर मिस याओयाओ और यू फेंग भी देख रहे होते हैं। यू फेंग जोंगताई को फाइट करते हुए देखकर कहता है कि इसीलिए मैं ब्रदर जोंगताई को पसंद करता हूँ, क्योंकि वो वाकई में ही एक जीनियस है। उसने अपनी कल्टीवेशन को इतनी जल्दी बढ़ाया है और अब देखो वो उन तीनों निंजा वॉरियर्स को कितनी आसानी से संभाल रहा है। मिस याओयाओ यू फेंग से कहती है कि जरा इसके अलावा जोंगताई के हाथ में उसकी स्वॉर्ड को देखो। यू फेंग उस स्वॉर्ड को बड़े ही ध्यान से देखते हुए कहता है कि हाँ उस स्वॉर्ड में क्या गलत है। मिस याओयाओ उसे बताती है कि वो स्वॉर्ड स्नो और फ्रोस्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसका मतलब ये है कि वो स्वॉर्ड इंटेंट है। यू फेंग उसे देखते हुए हैरान हो जाता है और कहता है क्या ब्रदर जोंगताई अभी सिर्फ हाउटियान रेलम में है और इसी रेलम में उसने स्वॉर्ड इंटेंट को रियलाइज कर लिया। वो वाकई में ही बहुत टैलेंटेड है। अब इसके बाद हम देखते हैं उन निंजा वॉरियर्स को, जिनका सीनियर आगे बढ़ते हुए जोंगताई से कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई में ही बहुत ज्यादा है, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो वॉरियर वहां पर अपने किलिंग ओरा को रिलीज करता है, जिसको देखकर जोंगताई भी हैरान हो जाता है और कहता है अचानक से इस निंजा वॉरियर की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। जिस पर वो निंजा वॉरियर हंसते हुए कहता है जोंगताई कल्टीवेशन सिर्फ कल्टीवेशन की और ब्लड रिफाइनिंग नहीं है, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ फर्स्ट क्लास कॉम्बैट स्किल्स की पावर।
ये कहते हुए वो निंजा वॉरियर अपने वेपन के अंदर काफी ज्यादा ऑरा को इकट्ठा कर लेता है और फिर एक जंप लगाकर जोंगताई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जोंगताई उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या फर्स्ट क्लास कॉम्बैट स्किल, चलो देखते हैं कि आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हुए जोंगताई भी अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है और फिर यहाँ पर इन दोनों के वेपन से एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं और इन दोनों का ऑरा वहां चारों तरफ फैल जाता है। जोंगताई के लिए इस अटैक को रोक पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो किसी न किसी तरह करके उस निंजा वॉरियर को पीछे की तरफ झटक देता है। वो निंजा वॉरियर पीछे हटते हुए भी जोंगताई के ऊपर एक स्लैश लगा देता है, जिसे जोंगताई बड़ी मुश्किल के साथ रोकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके इस अटैक को रोकने की वजह से जोंगताई के हाथ कांप रहे थे। जोंगताई बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहता है कि ये निंजा वॉरियर तो पहले से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसके इस कॉम्बैट स्किल की पावर तो वाकई में ही बहुत ज्यादा है। मिस याओ जाओ और यू फेंग भी उस निंजा वॉरियर की पावर को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और फिर यू फेंग कहता है कि अगर ब्रदर जोंगताई को नहीं मालूम कि इनके साथ कैसे फाइट करनी है और उसने फिर भी ये फाइट कंटिन्यू की तो इससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे जाकर उसे बचाना ही होगा। ये कहते हुए वहां से आगे बढ़कर जोंगताई के साथ मिलकर उनके साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन मिस याओ जाओ उसके बाजू को पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मेरी इजाजत के बिना तुम कैसे जा सकते हो। यू फेंग कहता है लेकिन ब्रदर जोंगताई मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हें ऐसे ही उन निंजा वॉरियर्स के हाथों मरने नहीं दे सकता, और वैसे भी मेरे पास सिर्फ कुछ ही तो दोस्त हैं। तुम डीमन गर्ल, तुम तो अपने दोस्तों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। यू फेंग यहाँ पर इसी तरह की बातें कर रहा होता है, जिसे सुनकर मिस याओ जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो अपने डैगर को बाहर निकाल लेती है और उसे वहां पर घुमाते हुए कहती है क्या कहा तुमने अभी अभी। यू फेंग मिस याओ जाओ के डैगर को देखकर डर जाता है और कहता है मैं मिस याओ जाओ कहती है फिक्र नहीं करो, जोंगताई हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तुम बस देखते जाओ कि वो कैसे उन तीनों निंजा वॉरियर्स को मार भगाता है। याओ जाओ की ये बात सुनकर यू फेंग कहता है अच्छा क्या ऐसा है। अब मिस याओ जाओ मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है जोंगताई जल्दी से अपने ट्रम्प कार्ड को हमें दिखाओ, ये इतना सिंपल नहीं होना चाहिए जितना सिंपल कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड इंटेंट का होना है। अब इसके बाद हम उन तीनों निंजा ब्रदर वॉरियर्स को देखते हैं। फर्स्ट ब्रदर अपने दोनों ब्रदर से कहता है सेकंड एंड थर्ड ब्रदर टाइम वेस्ट मत करो और अपने सभी कॉम्बैट स्किल्स को यूज करो और इस बंदे को मार डालो। फर्स्ट ब्रदर की ये बात सुनकर सेकंड ब्रदर जोश में आ जाता है और जल्दी से अपने वेपन को वापस अपने पास बुला लेता है और थर्ड ब्रदर भी अपने टूटे हुए वेपन को फेंक देता है और अपने नए डैगर्स को बाहर निकाल लेता है और फिर ये तीनों वहां पर अपना अपना किलिंग ओरा बाहर निकाल कर जोंगताई पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन तीनों के किलिंग ओरा को देखकर जोंगताई कहता है कि अगर इन तीनों ने एक साथ अपने कॉम्बैट स्किल्स को यूज किया तो फिर मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। वहीं उन निंजा वॉरियर्स का फर्स्ट ब्रदर कहता है लड़के मरो यहाँ पर, और फिर वो तीनों मिलकर जोंगताई के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर वो तीनों अपने अपने वेपन से जोंगताई के ऊपर स्लैश अटैक करते हैं, जिसे कि जोंगताई अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन उनके वो स्लैशेस तादाद में काफी ज्यादा थे जिन्हें रोक पाना जोंगताई के लिए भी मुश्किल हो रहा था। और वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर कंप्लीटली डिसएडवांटेज पर हूँ। जोंगताई उन स्लैशेस से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उनमें से 3 स्लैशेस जोंगताई को लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंजोर हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उनके सभी स्लैशेस को रोकने की कोशिश करता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जोंगताई उड़ता उड़ता बिल्डिंग को तोड़ता हुआ वो पीछे जाकर गिरने वाला होता है। वो तीनों ब्रदर भी जोंगताई का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग पर आकर खड़े हो जाते हैं और उसे वहां पर मरते हुए देख रहे होते हैं। जोंगताई नीचे गिरते हुए स्लो मोशन में कहता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ये कहते हुए जोंगताई की आंखें वहां पर बंद हो जाती हैं। अब हमें यहाँ पर यह तो नहीं दिखाया गया कि जोंगताई मारा गया है या नहीं, तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या जोंगताई जिंदा बचेगा या मर जाएगा।